अरे कन्या मन्यापुर चाला जोधपुर। अरे जोधपुर का कबूतर अरे भाई उड़ता रहे पुर पुर। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं प्रतीक्षा कुकरेती आपके साथ। कोरोना के इस टाइम में लगातार जो है हम घर पर है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। फिलहाल जो जिस तरह की स्थिति है, बाहर जाने से बचते हैं, इसीलिए घर पर ही अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। म्यूजिक सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, अपने आप को तरह तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रखते हैं। ऐसे में हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक अच्छा कंटेंट लेके आए। इसीलिए लोकमत में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहगीर लाइव, जो अपने गाने खुद बनाते हैं। फोक सॉन्ग से लेकर अपना कॉम्पोजिशन वो खुद करते हैं और उनके गाने अक्सर खूब लाइव होते हैं। और आज हमारे साथ वो लोकमत में मौजूद है और हम उनसे सुनेंगे उनकी कुछ क्रिएटिव गाने जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। और हम उनसे तरह तरह के फोक सॉन्ग्स भी सुनेंगे, चाहे हिमाचली हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गढ़वाली कुमाऊनी हो। और सबसे जरूरी मुझे ये जानना है कि आखिर उनका नाम क्या है, राहगीर लाई भी है कि कुछ और। तो राहगीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। थैंक यू। मुझे भी अच्छा लग रहा है बात करने में। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम जानेंगे आपसे, राहगीर जो है वो कौन है, कहाँ से है, और म्यूजिक का पैशन जो है, म्यूजिक बनाने का जो आप में जुनून आया, वो कैसे आया। एक्चुअली जो मेरा असली नाम है वो सुनील गुर्जर है। और ओके। राहगीर जो है वो मेरा स्टेज नेम है। और जब 4-5 साल पहले जब मैंने ये जर्नी शुरू की लिखने की और गाने की और ट्रैवल करने की, तो जिस तरह का मेरा म्यूजिक है, जिस तरह के मेरे लिरिक्स हैं और जिस तरह की जिंदगी में जीना चाहता हूँ, तो एक ऐसा नाम, मैं कुछ हिंदी की कविताएं पढ़ रहा था और सामने आया राहगीर जो शब्द है, और एकदम से कुछ झंकार सी मिली। मुझे लगा कि यार ये मेरा नाम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बयां भी करता है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, है ना। नाम सुनते ही एक आ जाता है दिमाग में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपने आप को इसी नाम से लोगों के सामने ले जाया जाए, और फिर शुरू किया राहगीर का सफर, और अभी चल रहा है अच्छा। आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से हैं। जी, मैं राजस्थान में सीकर जिले में खंडेला एक टाउन है, वहां से। वहां से। तो आप जो है अलग अलग तरह के फोक सॉन्ग गाते हैं। हाल ही में आपका एक गाना भी आया है, जो काफी वायरल हो रहा है। उससे पहले एक आपका एक बड़ा सी वर्ड को लेके एक गाना है जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आ रहा है, फेमस भी हो रहा है। मैं कल ही यूट्यूब में देख रही थी, तो अच्छा। कमेंट पे लोग बहुत ज्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत नेचुरल है, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, सिंपल है। तो रागीर, अब आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो हम आपका जो अभी लेटेस्ट सॉन्ग है वो आपसे सुनना चाहेंगे। उसके बाद इस जो हम बातें कर रहे हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। मैं एक गाना है मेरा, अभी मैं अपना गिटार उठा लेता हूँ। जी। तो उसका नाम है, ये गाना है क्या जयपुर क्या दिल्ली। अच्छा। ये अभी, हाँ, अभी जो थोड़े दिन पहले ही रिलीज किया है, महीना भर पहले। और ये एक्चुअली काफी अच्छा चल रहा है, इसको बहुत जी लोगों ने बिल्कुल। पसंद किया है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। आपको सुनाता हूँ, क्या जयपुर क्या दिल्ली। हर चौमू के चौराहे पर एक बुड्ढा बैठा नंगा, आते जातों को पूछता कि क्यों भाई चंगा। जो रुक जाता उसे बोलता कि सुन भाई सेठा, अरे जा आगरा मुंह में ले ले आगरे का पेठा। या जयपुर जाके रंग वाले पिछवाड़ा गुलाबी, मुझे लगा कि कोई पागल है या फिर शराबी। मैं वेला था जा बैठ गया उसके बाजू में, पूछा बाबा जी क्यों लाई है तूने ये चिल्लम चिल्ली। वो बोला जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे क्या जयपुर क्या दिल्ली भाई रे, क्या जयपुर क्या दिल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली।
अरे क्या जयपुर, क्या दिल्ली, क्या पटना, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, बम्बई, शिमला, मनाली, कुल्लू, चंबा, सीकर, झुंझुनू, कोटा, चूरू, काशी, कोची, गोवा, रांची, कलकत्ता, इंदौर, चेन्नई, गुवाहाटी, आइजोल, मदुरई, सिरसा, सूरत और तिरुचिरापल्ली। जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर, क्या दिल्ली। अभी ये सुन के लगेगा बहुत अटपटा सा गाना है, बट नाउ इट विल मेक सेंस। वो बोला मेरे गांव में एक शाम एक बंदा घर पे लौटा थका हारा, उसकी बीवी गई थी पड़ोसियों से मांगने भैंस का चारा, पर उस बंदे को घर आते ही चाय चाहिए होती थी और नहीं किसी की इस बारे में राय चाहिए होती थी। वो लौटी घर तो धर लिया उसको दिए लात और घूसे, अरे मुंह तो निकल गया सलवार में खून निकल गया मुंह से। फिर उसी हाल में पकड़ भगोना गई किचन के अंदर, एक आग वहां चूल्हे में थी एक उसके मन के अंदर, एक आग वहां चूल्हे में थी एक उसके मन के अंदर। और दुख की बात तो ये है ऐसे किस्से आम हैं हर क्षेत्र में प्लेन हो चाहे हिल्ली। अरे दुख की बात तो ये है ऐसे किस्से आम हैं हर क्षेत्र में प्लेन हो चाहे हिल्ली, क्योंकि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। अरे जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। ये है और थोड़ा सा बहुत बढ़िया, बहुत मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिया आपने अपने गाने के थ्रू। थैंक यू। आपको क्या बुलाओ, सुनील बुलाऊं कि राहगीर बुलाऊं? राहगीरी बुला लो थोड़ा, ठीक है। तो राहगीर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्यों लगा, मतलब कैसे लगा कि मुझे म्यूजिक बनाना चाहिए, और जिस तरह से आप जो म्यूजिक बनाते हैं जो हर कल्चर को टच कर रहा है, मैसेज भी दे रहा है, तो ये आपको इंस्पिरेशन कैसे आई? एक्चुअली सबसे पहले तो देखो हमने भी वहीं से शुरू किया। कॉलेज में जब फाइनल ईयर में थे थोड़ा बहुत लिख ऐसे ही ये जुल्फों के बारे में और ये सब है, नॉर्मली लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो हल्का फुल्का लिखना शुरू किया था। फिर एक दो ऐसी चीजें जो जिन्होंने कभी मुझे टच किया, लाइक जैसे चाइल्ड बेगिंग है, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे देखा मुझे कुछ बुरा लगा, तो मैंने ऐसे छोटे मोटे दो तीन पोइट्री लिखे। फिर एक दो जगह दोस्तों को सुनाए तो बोले यार कि अच्छा है और लिखा कर ऐसे करके। फिर मैं लिखता रहा, काफी चीजें मैंने लिखी। और फिर मेरा जो मैं मतलब इंट्रोड्यूस हुआ कंट्री म्यूजिक से, और जैसे बॉब डिलन वगैरह से, जॉनी कैश और इन सब से। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, जो अपनी पोइट्री है उनको मैं गाना चाहता हूँ। और इसके लिए फिर मैं गिटार खरीदा, फिर गिटार सीखा और ये शुरू किया। और एक एंटरटेनमेंट के अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि उसका कोई मतलब निकले, कि मैं कुछ जो करना चाहता हूँ या जो मैं कर रहा हूँ, एटलीस्ट कोई सुन के लगे कि यार हाँ यार ये मैंने भी फील किया है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो बस इसीलिए ऐसा मैं म्यूजिक करता हूँ और चल रहा है जर्नी अपना। तो अभी आप फुल टाइम आपका म्यूजिक रहता है? हाँ जी, मैं इसी में हूँ full time। आपने बोला कि आपको लिखने का भी कुछ शौक है, तो कुछ लाइनें हमें, कुछ पोइट्री की या कोई, आपने जुल्फों की बात करी है तो तमाम लड़कियां जो देख रही है उनकी जुल्फों में कुछ अगर आप सुना देंगे तो मजा आ हाँ जाएगा। हाँ। एक मेरा एक गाना है, तो वो कुछ ऐसे था कि तू लगे जैसे हूर परी, मुल्क तेरा दूर कहीं, तू जिस भी ओर गई हो गई मशहूर वहीं। जो भी तुम्हें देखेंगे जन्नत का पता पूछेंगे, कहाँ से लाई ये अदाएं नजाकत का पता पूछेंगे। जो भी तुम्हें देखेंगे हाय हाय, सब लुट जाएगा उसका जिसके पास जो भी होगा, खिलखिला के हंस पड़ेगा। उदास जो भी होगा सामने से तू जो
एक बार गुजर जाएगी, रास ना आएगा फिर उनको, जिनको रास जो भी होगा। कैद तेरी नजरों में होकर, कैद तेरी नजरों में होकर, जमानत का पता पूछेंगे खड़े होकर चौराहों पर, अदालत का पता पूछेंगे कहाँ से लाई ये अदाएं, नजाकत का पता पूछेंगे जो भी तुम्हें देखेंगे। हाय हाय। तो ये मजा कुछ आ गया सुन के, मजा आ गया। अच्छा, आपका थैंक म्यूजिक यू। में कोई इंस्पिरेशन है, किसी को आप फॉलो करते हो, रोल मॉडल आपका? बिल्कुल बहुत सारे हैं। हर दौर में एक आर्टिस्ट होता है ना, अपन हर एक दो कुछ समय बदलता है, फिर आप कोई आर्टिस्ट सुनते हो, फिर आप कुछ टाइम के लिए एकदम हुक हो जाते हो। तो ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, जैसे सतिंदर सरताज है, और गुरदास मान साहब हैं, और जगजीत जी को बहुत सुना है मैंने, और इंग्लिश में बॉब डिलन है, जॉनी कैश है, वुडी गथरी है, और जॉन डेनवर है। ऐसे काफी कलाकारों को मैंने सुना है। उसके अलावा जो हमारे फोक म्यूजिशियन है यहाँ राजस्थान में, चंपा मेथी है, और जो मुरालाला मारवाड़े जी हैं जो कच्छ के हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशंस रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक दौर आता है उनका, वो कहीं ना कहीं मेरे लिखावट में या मेरे म्यूजिक में भी एक छाप कहीं ना कहीं छोड़ जाता है। तो किसी ना किसी गाने में कोई ना कोई झलक ही जाएगा कभी, पता नहीं, कोई कोई तो सतेंद्र आर्टिस्ट है सरताज का तो। एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, प्यार होंदा फूलों की मलूक की तरह, कुछ गाना था उनका। हाँ वो है उनका गाना है, क्या फुल्ला तो मलूक सोने आ। उनका गाना मुझे बहुत बहुत पसंद है। खैर, गुरदास मान जी तो हाँ हो वो गए। बहुत अच्छा गाना है। अब आपने राजस्थानी फोक की बात करी है, तो अब हम फोक से शुरू करते हैं। अब आपसे हम थोड़ा थोड़ा काफी जो आपने बोला कि आपको हिमाचली भी आता है, आपको राजस्थानी भी हाँ आता है, आपने वो कुमाऊनी की बात भी करी, और मैं गढ़वाल से हूँ, तो मेरा तो बड़ा मन है आज आपसे हर फोक का कुछ गाना सुनने का। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं ये बता रहा था कि वहाँ के कुछ कुछ फोक जो सॉन्ग्स हैं, क्या मैं सुनता रहता हूँ। तो मैं कुमाऊनी और हिमाचली में लिखता नहीं हूँ अभी तक। कुमाऊनी में तो एटलीस्ट मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन पंजाबी हो गया, थोड़ा राजस्थानी हो गया, इनमें तो मैं लिखता भी हूँ। और जी। बट वहाँ के क्या, मैं फोक सॉन्ग सुनता रहता हूँ। तो कभी महफिल में बैठे हैं, कोई आप जैसे गढ़वाली बैठा है, तो चलो यार, तो एक दो गढ़वाली की लाइन गा ली, बीच में कोई गाना गा लिया, तो इस तरह से माहौल बन जाता तो शुरू करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा राजस्थानी, हिमाचली, पंजाबी, फिर कुमाऊनी, गढ़वाली, सब में थोड़ा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी सुनाते हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो राजस्थानी में तो अभी है मेरा एक वो जो गाना, जो पुराना फोक सॉन्ग है, कान्या मान्या कुर्रो, बड़ा बड़ा वायरल हुआ था। उसी अच्छा। से एक्चुअली थोड़ा सा हवा बना है मेरा सोशल मीडिया पे। पहले से भी करते थे, बट अभी थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आपको वहीं से शुरू करता हूँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे कान्या रमान्या कुर्र, चाला जोधपुर। अरे कान्या रमान्या कुर्र, चाला जोधपुर। अरे जोधपुर का कबूतर, अरे भाई उड़ता रहे फुर फुर, रे कै मोटर बोली गुर, छोरा बोले हुर्र। अरे लागर गंडकड़ा, अरे लागर गंडकड़ा, मोटर पाछे कान्यू बोल दुर, रे भाई कान्या रमान्या मान्या कान्या मान्या, कान्या रमान्या मान्या कान्या मान्या, कान्या रमान्या। ओ भाया चिल गाड़ी आगी रे, चूलो बल तो छोड़ बीननी देखण वागी रे। ओ भाया चिल गाड़ी आगी रे, चूलो बल तो छोड़ बीननी देखण वागी रे। राजस्थानी तो बहुत सारे मैं गाता रहूंगा, बट एक बहुत मुझे खिंच राजस्थानी जाएगा। वो बहुत पसंद है, केसरिया बालम आवो रे, पधारो हाँ निमारे। वो तो हमारे राजस्थान का सबसे फेमस है थोड़ा सा ही। सुनाएंगे वो आप, थोड़ा सा, क्लासिकल, थोड़ा सा बस। वो एक्चुअली बहुत पूरा प्योर क्लासिकल है, यहाँ पे इस पे बैठेगा मुश्किल ही, बट ट्राई कर एक सकता हूँ लाइन मैं। बस, एक लाइन। बालम आओ जी, पधारो मारे देश, देश रे।
पधारो मारे, ऐसे करके वो थोड़ा, मैं क्या बहुत म्यूजिकली बहुत ट्रेंड नहीं बहुत हूँ, तो सुंदर, बहुत सुंदर जी। क्लासिकल पे थोड़ा कम ही कोशिश कर। अब और अगला चलो कुछ पंजाबी और पंजाबी। हिमाचली में जी जी जी। मिक्स करता हूँ। ओ जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे। ओ जद जो बन दी रुत आवे, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे। ओ कुड़ी हंस के नीवियां पावे, ता समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। जद मुझ किसे गबरू दे मुँह ते आउंदी है, जद कलियां रहन दी आदत मन नू भाउंदी है। जद चढ़ी जवानी शोर शराबा पाउंदी है, जद नवे खून दी लाली रंग वखाउंदी है। तेरे घर विच चैन ना आवे, ओ कुड़ी जिंद चट मार नू जावे। तेरे घर विच चैन ना आवे, कुड़ी जिंद चट बार नू जावे। ओ मुंडा गली च फेरियां लावे, ता समझो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। कोठे ते आ माहिया, कोठे ते आ माहिया, मिलना ते मिल आके, नहीं ता खस मनु खावाया। मिलना ते मिल आके, नहीं ता खस मनु खावाया। अब जैसे कि मैं पोइट हूँ, तो मैं कुछ भी सुनता हूँ उस पर अपने शब्द जरूर बिठाने की कोशिश करता हूँ। तो ये टप्पों पे मेरे कुछ हिंदी टप्पे मैंने बिठा रखे हैं एकदम। होकर पूरी कमी लेंगे, कर पूरी कमी लेंगे, सोच के जवानी जा रही है, कभी बाद में जी लेंगे। सोच के जवानी जा रही है, कभी बाद में जी लेंगे। हो गया मौसम जाड़ों का, गया मौसम जाड़ों का, कहीं प्लान ही ना रह जाए, वो प्लान पहाड़ों का। प्लान ही ना रह जाए, वो प्लान पहाड़ों का। वाह, तो ऐसे मजा आ गया, काफी सारे बहुत पंजाबी गाने। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब थैंक जरा मेरे क्षेत्र का भी कुछ सुना दीजिए आपकी तरफ का। जी। अल्मोड़ा की नंदा देवी ने सीढ़ी, अल्मोड़ा का लाल बाजारा, लाल माता की सीढ़ी। अल्मोड़ा का लाल बाजारा, अल्मोड़ा का लाल बाजारा। ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण लाल माता की सीढ़ी, मेरी झेला। ओ नारायण लाल माता की सीढ़ी, मेरी झेला। वेणुपाको बारमासा, वेणुपाको बारमासा। ओ नारायण, ओ नारायण कफल पाको चैता, मेरी झेला। ओ नारायण कफल पाको चैता, मेरी झेला। भालो लागुदु भानुली तेरो मठु मठु हिटोणो ए भल लागुदु। भालो लागुदु भानुली तेरो मठु मठु हिटोणो ए भल लागुदु। ओ भिना कसके जानो दर हटा, ओ भिना कसके जानो दर हटा, ओ शली इत इत को देख जानो दर हटा।
ऐसे कोई गाने हैं, कुछ कुछ गाने हैं जो मैं करता हूँ हल्के हल्के। दूर बड़ी दूर बर्फीलो ले लगा लाग्यो, दूर बड़ी दूर बर्फीलो ले लगा लड़ लाग्यो। फिर वो चेता के चेताले, ऐसे कई गाने हैं थोड़े बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है आपकी तो मैं खास शुरू बात क्या है रागी जी? आपकी खास बात ये है कि आप जो भी फोक सॉन्ग गा रहे हैं ना, मतलब बिल्कुल वैसे ही भाषा, वही आपका अंदाज, वही मतलब लग नहीं रहा डिफरेंट। जैसे आपने राजस्थानी गाया, फिर आप पंजाबी पे आए, हिमाचली आए, और गढ़वाली कुमाऊनी, मतलब हर हर क्षेत्र का गाना आपने बहुत बखूबी गाया, बखूबी उस लैंग्वेज को पकड़ा है। बहुत बहुत खूबसूरत। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितना कंपटीशन है, स्ट्रगल कितना है, क्या लग रहा है आगे अपने आप को कहाँ देख रहे हैं आज से कुछ सालों बाद? क्या चाहते हैं आप, क्या ड्रीम्स है आपके? कंपटीशन का तो देखो ऐसे है कि अगर अगर मैं उस वही चीज करूंगा कि जिसमें सब लोग लगे हुए हैं एकदम, तो कंपटीशन है ना। लेकिन अगर अगर मैं अपनी चीज करता रहूंगा, आई विल डू माय ओन थिंग, तो उसमें उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, बिकॉज क्योंकि हर बंदा अपने आप में एक यूनिक है, और उसमें कोई भी कंपटीशन है नहीं। अभी क्या जयपुर क्या दिल्ली गाना है, तो वो मेरे दिमाग की उपज है, वो मैं गाऊंगा। कोई और चाहे वो चीज सोचेगा, वो लिखेगा तो कुछ और निकलेगा, समझ रहे हो। तो उसमें एक तो कंपटीशन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में मेरा जो करने का इरादा है वो ये है कि मैं और ज्यादा गाने बना पाऊँ। मेरे पास काफी लिखे हुए हैं, उनको मैं रिलीज कर पाऊँ, और कुछ नया लिखूं और उनको भी रिलीज करूं, और उससे भी ज्यादा मैं और ज्यादा ट्रेवल कर पाऊँ ना। कुछ सालों में ऐसा हो जाए कि लाइक वो जॉनी कैश का एक गाना ना, आई बीन एवरीवेयर मैन। तो कल को जैसे आप कह रहे कि मैं गढ़वाल से हूँ, तो मैं लाइक अरे हाँ, मैं कभी गढ़वाल गया था, वहां पे इससे मिला और ये गाना सीखा, मैंने आपको सुनाता हूँ, समझ रहे हो। तो ये एक मेरा सपना है। और और उसके अलावा मेरे एक दो बुक्स जो हैं, एक तो मेरा पहले से एक आहिल नाम का जो नॉवेल है, बुक है, वो पब्लिश्ड है। लेकिन मैं एक दो और मैंने लिख रखी है अभी, और मेरे दिमाग में भी एक दो कुछ कहानियां पनप रही हैं कब से, तो उनको भी मैं पब्लिश करूंगा। और कोशिश करूंगा कि एज एन ऑथर भी मैं थोड़ा बहुत अपना दुकान खोलूं। और उसके अलावा उसके अलावा बस यही है, जहां जिंदगी ले जाए, बट होपफुली कुछ अच्छा, कुछ एडवेंचरस, कुछ सच्चा सा हो। ये आप बहुत ज्यादा अब लोगों के नजर में आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरे बॉस रंगनाथ सर जो है, उन्होंने ही आपका गाना, जो आदमी आपने बनाया गाना, उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने इनफैक्ट अपने वॉल पे भी शेयर किया, और उन्होंने मुझे मतलब प्रेरित किया कि मैं आपका इंटरव्यू करूं। तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने वो गाना बनाया, तो क्या यूट्यूब ने क्लेम डाला आपको उस वर्ड यूज करने के लिए? नहीं नहीं, उसमें क्या है, देखो यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या पड़ा है, मेरे वाला तो इट्स लाइक आलोकनाथ जी वाला वर्जन है वो तो। तो मेरे को लग नहीं, वो उसमें ऑप्शन आता है ना कि ये बच्चों के लिए बना है कि हाँ, नहीं नहीं बना नहीं, है, मैं तो समझ ऐसे रहे ही हो। मजाक तो कर रही मैंने थी आपसे। जी जी जी, कर दिया, हाँ। बिल्कुल। बाकी उस गाने के पीछे इंस्पिरेशन तो देखो ये है कि वो इतना कॉमन चीज है ना, कि हर जगह आप जहाँ देखते हो नेचर का जो हम लोग खराब कर रहे हैं, तो वो सब चीजों का वही फीलिंग है, बस उसको मैंने थोड़ा सा आसान भाषा में कह दिया, जैसे वो थ्री इडियट्स में बोलता है। तो तो उसमें यही था कि, और उसका जो विचार है ना, मेरे आइडिया वहां से आया कि मैं ऐसे ही चल रहा था, कुछ वैलेंटाइंस डे के आसपास का टाइम था, एंड ऐसे रोड साइड पे जो ये बुके वगैरह बेचते हैं ना फूलों के, तो एक बंदा ऐसे लेके ऐसे चेक कर रहा था, ऐसे सुन सुन के दो तीन, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से लाइन आई कि फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है। फिर आगे आ गया कि आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। तो तो सुनना फिर चाहेंगे हम, वो चलो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनना चाहेंगे ये लाइन, पूरा गाना। हाँ, और उसके लिए मैंने दो चार लाइनें और लिखी हैं कि मैं वार्म अप कर दूं उसके लिए ऑडियंस को, बिल्कुल। कि बिना सोचे अंजाम का कुछ, आदमी ढूंढता है हराम का कुछ, कोई मिलता है तो पूरी नजर मार लेता है, कि उसमें है क्या उसके काम का कुछ, बिना सोचे अंजाम का कुछ। बहुत तो शानदार। सुनाता हूँ जी जी। आदमी को।
जी। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है, फूलों की लाशों में जिंदा है तो आसमान में उड़ने की जिद है, ओ मर जाए तो, ओ मर जाए तो सड़ने को जमी चाहता है, आदमी चूतिया है। और उससे भी बड़ा कौन सा वाला है? काट के सारे झाड़ वाड़ मकान बना लिया खेत में, सीमेंट बिछा कर जमीन सजा दी, मार के कीड़े रेत में, लगा के पर्दे चारों ओर, कैद है चार दीवारी में, मिट्टी को छूने नहीं देता, मस्त है किसी कुमारी में, मस्त है किसी कुमारी में। और वही बंदा अपने घर के आगे नदी चाहता है, आदमी चूतिया है। और भी हैं कई तरह के। बहुत मतलब बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके रागिर जी। मुझे लगता है कि आपने ना हर चीज, हर तरह का मैसेज लोगों को देना चाहा है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप आगे ऐसे अपने क्रिएटिव गाने लेकर आते रहे और हमें इंस्पायर करते रहे। और आपको ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं एक दिन आप जो ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड घूमे और ऐसे ही अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन लेके आते रहे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप भी जो कर रहे हैं करते रहिए, हम जैसे लोगों को सपोर्ट और क्या बोलते हैं उसको एनकरेज करते रहो। बिल्कुल थैंक बिल्कुल यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ राहगीर लाइव, जिन्होंने हमें बेहद खूबसूरत गाने सुनाए और खुद भी लिखते हैं, फोक सॉन्ग से लेकर अपने कॉम्पोजिशन है, काफी वायरल होते हैं इनके गाने। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।